Good morning to all my dear children. This is the book of class 9th English, and today I shall teach you about the first lesson Tom Sawyer. आपको टॉम के बारे में मैंने बताया था कि टॉम एक अनाथ लड़का है। उसके मम्मी पापा बचपन में ही एक्सपायर कर गए थे और उसकी मौसी उसको घर ले आई थी। बड़ा ही प्यारा लड़का है, लेकिन बच्चे हैं, शरारत करना इनका स्वभाव है, वो घर पे करते हैं। तो एक दिन ये कहीं छिप जाता है। इसकी मौसी आवाज़ देती हैं, लड़का बाहर नहीं निकलता है। बाद में देखती हूँ दरवाजे के पास छिपा हुआ है, मुरब्बा चुरा के खा रहा है। काफ़ी नाराज़ होती हैं। नाराज़ होने के बाद मारना चाहती हैं, पनिशमेंट देना चाहती है, लेकिन किसी कारणवश इधर उधर करके वो वहाँ से भाग जाता है। मौसी बहुत नाराज़ हो जाती हैं और उसको पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने कहा कि तुम जाओ, जो घर का चार दीवारी है इसको कलर करना है। कलर करने के लिए जाता है। छोटा बच्चा है, थक जाता है, बैठ जाता है, खिलौने निकाल कर खेलने लगता है। ये सब हो गया था। इसके आगे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। वो जब पेंटिंग करने के लिए जाता है तो वहाँ से आगे का वर्णन है, देखिए। ही पिक्ड अप हिज ब्रश। ही माने वह, पिक्ड अप उठाया, लिया। पिक माने लेना। पिक्ड अप हिज ब्रश, अपना ब्रश लिया। अगेन मतलब दोबारा। एंड बिगिन वर्किंग हार्ड। बिगिन मतलब शुरू कर दिया। बिगिन का सेकंड फॉर्म है बिगिन। बिगिन वर्किंग हार्ड, फिर से वो कठिन काम करना शुरू कर दिया। वेन रोजर्स वाज कमिंग डाउन। वेन रोजर्स आ रहा था, डाउन द स्ट्रीट, गली से नीचे उतरना। डाउन मतलब नीचे उतरना। कमिंग डाउन मतलब नीचे उतर कर, द स्ट्रीट गली से नीचे उतर कर आ रहा था। ट्राम प्रिटेंडेड माने बहाना करना या कोई अभिनय करना। नॉट टू सी हिम, टॉम ने अभिनय किया, दिखावा किया, बहाना किया कि मैं उसे देख नहीं रहा हूँ। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वो पहले से अधिक काम करने लगा, कठोर मेहनत करने लगा। हार्डर वर्कड, वर्क माने काम करना, हार्डर मतलब कठिनता से और तेजी से, मेहनत से और अधिक परिश्रम से वो काम करने लगा। बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश दिख रहा था। लुक माने देखना, दिख रहा था, ये सेकंड फॉर्म है। वो बहुत प्रसन्न दिखता था। ही वॉज प्रिटेंडिंग, वो दिखावा कर रहा था। दैट ही वॉज बिग शिप, वो एक बड़ा जहाज है, ऐसा वो अपने आप में शो कर रहा था, अपने आप को दिखा रहा था कि अपने आप में वो एक बड़ा चीज़ है, बड़ी हस्ती है, बड़ा चीज़ है। बिग शिप, शिप माने होता है जहाज़, लेकिन वो अपने आप को शो कर रहा है, मैं अपने आप में एक बड़ा चीज़ हूँ, बड़ी हस्ती हूँ। एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और वो उसी तरह से, रोलिंग मतलब आगे बढ़ना, लुढ़कना, जैसे जहाज़ आगे बढ़ता है, बड़ा जहाज़ है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसी तरह से वो आगे बढ़ रहा है। ही वॉज गिविंग ऑर्डर इन ए लाउड वॉइस, वो एक जोर के आवाज़ में, लाउड मतलब जोर, वॉइस मतलब आवाज़, जोर के आवाज़ में आदेश देता था। एंड द शिप वॉज ओबेइंग देम, और जहाज उसके आज्ञा का पालन, ओबे मतलब आज्ञा मानना, देम माने उसके, जहाज उसके आज्ञा का पालन करती थी। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड माने रगड़ना, मलना। ही रब्ड हिज आइज, रब्ड माने रगड़ना, मलना, अपनी आँख को रगड़ रहा था, अपने आँख को मल रहा था। वाई टॉम, क्यों टॉम। ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, ग्रेट सरप्राइज मतलब आश्चर्य, बहुत बड़े आश्चर्य के साथ वो चिल्ला करके कहा, क्यों टॉम। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। क्यों टॉम, तुम क्यों काम कर रहे हो। वो जोर से चिल्ला करके पूछा कि तुम क्यों काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, सेड माने कहना, नथिंग मतलब कुछ नहीं। टॉम कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, ही वेंट ऑन, वो करता रहा, विथ हिज वाइट वॉशिंग, सफ़ेदी का काम वो करता रहा।
ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क। ही लुक्ड वो दिखाई पड़ता था, वेरी इंटरेस्टेड बहुत आनंदित दिखाई पड़ता था, बहुत आनंद में दिखाई पड़ता था, इन हिज वर्क अपने काम में। ऐसा वो शो कर रहा था कि उसे अपने काम में बहुत ही आनंद आ रहा, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड, बेन ने दोबारा का, रिपीट मतलब दोहराना, बेन ने दोबारा क्या, टॉम तुम काम कर रहे हो। ओ इट इज़ यू बेन, कहा ओ तुम बेन हो। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने ध्यान ही नहीं दिया तुम्हारी तरफ, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम बेन हो। आगे आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्विम, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डू नॉट वांट टू कम, तुम वहाँ आना नहीं चाहते हो। डू यू, क्या तुम आओगे। यू लाइक वर्किंग, तुम काम करना पसंद करते हो। डू नॉट यू, या काम करना पसंद नहीं करते हो। हम लोग तैरने जा रहे हैं, घूमने वहाँ स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसमें चलोगे कि नहीं चलोगे, ये सब बातें वो व्हेन इससे पूछ रहा है। बस आज की इसमें ये इतना ही। अब कल 5वां पैराग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।